हेलो माय लवली व्यूवर्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब सेफ है, प्रोटेक्टेड हैं और पॉजिटिव है। आज हम देखेंगे डिवाइन का क्या मैसेज है आपके लिए, क्या गाइडेंस है। उसके लिए सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रेयर करते हैं। आपके जीवन में से जो भी नेगेटिविटी है वो बैकफायर हो जाए, आपको क्लैरिटी मिले और आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़े। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच डिवाइन। एनर्जी को एक्सचेंज कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो नेक्स्ट देखते हैं, खुद को इस एनर्जी से कनेक्ट करें, डीप ब्रीथ लें। हेल्प डिवाइन, गाइड करें, मैसेजेस दें, क्या गाइडेंस है। वाओ, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई है आपके लिए। ठीक है, आपको डिवाइन ये बताना चाहते हैं कि आपकी जो पावर है ना, आप फील करोगे कि पहले से ज़्यादा जो है बढ़ चुकी है। ठीक है, आप ना क्लैरिटी में आने वाले हो। कोई भी चीज़ें हैं ना वो क्लैरिटी से अब होंगी। ठीक है, आपको समझ में आएगा, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी जजमेंट, ठीक है, उनमें आप डिफरेंस करना सीख चुके हो। ठीक है, आप कोई भी फैसला लोगे, ठीक है, कोई भी, उसके लिए आप ऑब्जर्व करना, एनालिसिस करना जो है वो सीख चुके हो। ठीक है, जिससे कि आपका जो फैसला है वो बहुत फ्रूटफुल होगा। और आपके डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि गोइंग विद इन टू सॉर्ट आउट योर थॉट्स। ठीक है, देयर इज़ अ ग्रेट वैल्यू। अपने आप को भी वैल्यू दें, आपके थॉट्स जो है ना उन्हें भी वैल्यू दें। ठीक है, भीड़ के पीछे नहीं लगना है। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को एनालिसिस नहीं करते हैं। अगर कोई हमें कुछ कह देता है हम वही करने लग जाते हैं, उसके पीछे हम दौड़ने लगते हैं कि वो ये कर रहा है तो चलो शायद मैं भी ये कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, ये भी मेरे लिए होगा, मैं इसमें हो सकता है सफल हो जाऊँ। लेकिन ऐसा है कि अगर कोई किसी रास्ते पर चल रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो रास्ता हमारे लिए भी हो। ठीक है, डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो अवेकन जो है वो हो रही है। ठीक है, और आप जो है अपने थॉट्स को वैल्यू दो। ठीक है, अपने अंदर अपनी इंट्यूशन को सुनो। ठीक है, आपके अंदर से जो आंसर्स आपको मिल रहे हैं उसके ऊपर एक्शन लो। ठीक है, ये आपको डिवाइन जो है बोल रहे हैं, डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए। और आपके जीवन में ना अवेयरनेस आ रही है। और आपको ना बोला जा रहा है कि मेडिटेशन ज़रूर करना है, क्योंकि मेडिटेशन से ना आप अपने अंदर के ओवर इमोशंस, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलोगे। ठीक है, आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। और ये भी है कि कोई भी नेगेटिविटी, ठीक है, कोई भी नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव एनर्जीज जो है आपके ऊपर हावी होना चाहती हैं, कुछ ऐसा है, किसी न किसी रूप में आपके सामने कोई ऐसा पर्सन आ जाएगा कि आपके ऊपर बहुत गुस्सा करे, आपको ये बोले, कुछ ना कुछ आपके काम को लेकर बोले, है ना। तो आपको ना अपने आप को सेफ रखना है, प्रोटेक्टेड रखना है, नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जॉर्व नहीं करना है। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं आपके सराउंडिंग में जो थोड़े ईगोइस्टिक हैं। ठीक है, और हमेशा उनका मन जो होता है ना वो लड़ाई झगड़ा करने में लगा रहता है कि किसी तरह से आपके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, किसी तरह से वो आपको जो है स्टक करना चाहती है। कोई ऐसी एनर्जी आपके सराउंडिंग में हो सकती है। इसके लिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि मेडिटेशन करें। ठीक है, अपनी पावर को बढ़ाएं, अपने अंदर अपने इंट्यूशन से, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना है, ताकि आप उन सारी बैड एनर्जीज़ को, नेगेटिव एनर्जीज़ को जो है पहचान पाओ और उनकी जंजीरों को तोड़ सको। तो अगर आपके जीवन में अभी कुछ कन्फ्यूजन्स, चैलेंजेस का आप सामना कर रहे हो तो ये आपका अवेकनिंग का टाइम है। ठीक है, कुछ लेसन्स हैं जो आपको सिखाए जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से, और ये आपके लिए ज़रूरी हैं, इसलिए हो रहा है। ठीक है, ये आपके लिए ज़रूरी है इसलिए हो रहा है। तो जब आपके ये लेसन्स जो हैं ऑलरेडी आप सीख लोगे, इन्हें कंप्लीट कर लोगे, अवेयरनेस आपके जीवन में आ जाएगी,
तो आप जो है ना वो एक जैसे एक हीरा, जैसे हीरा जो होता है तराशा जाता है पहले और फिर ही चमकता है, फिर उसे हीरा जो है उसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती है, वैसे ही आप हैं। आपको डिवाइन तराश रहे हैं आपकी कीमत, आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, ठीक है। और इसीलिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि बिल्कुल भी जो है आज की करंट सिचुएशन को देखते हुए टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी नहीं रहेगी जैसी है, ये चेंज हो जाएगी और इसे चेंज होना ही है, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर वो बैलेंस, वो हीलिंग आ रही है जो कि ये सिचुएशन को चेंज कर देगी। द डेविल, पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है द डेविल। डेविल का कार्ड आया है एडिक्शन, रेस्ट्रिक्शन। हो सकता है कि अभी जो आपके इमोशंस हैं कुछ ओवरफ्लो हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग की तरफ, कुछ ना कुछ ऐसे इल्यूज़न जो हैं आपके जीवन में, कुछ नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव एनर्जीज इल्यूज़न क्रिएट कर रही है, ठीक है। लेकिन डिवाइन आपको जो है इस एनर्जी से निकाल रहे हैं। डिवाइन आपके हाथ में ना आपकी ही लाइफ की पावर को दे रहे हैं कि कंट्रोल कीजिए इन सारी चीज़ों को, ठीक है। आउटसाइड फोर्सेस आपको रेस्ट्रिक्ट करना चाहती हैं, आपकी जो पावर है उसे पावरलेस करना चाहती हैं, वो आपको ना अपने अंदर ही ना जैसे कि गिल्ट में डालना चाहती हैं। कुछ ना कुछ एडिक्शन, किसी एडिक्शन में कोई ऐसी चीज़ है जो आप ना उसके लिए एडिक्ट हो जाओ, किसी चीज़ के लिए हो, कहीं अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई एडिक्शन है आपको किसी चीज़ का, तो वो भी उस नेगेटिव फोर्सेस का ही काम है। तो आपको ना इस चीज़ को समझना है, एनालिसिस करना है कि ऐसी क्या चीज़ है, किसी चीज़ की कहीं आपको लत तो नहीं लग गई, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, तो उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दीजिए, वो आपके लिए सही नहीं है। यही आपकी ग्रोथ को रोके हुए है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। लेकिन ये भी है कि चीज़ें अब पहले जैसी नहीं हैं, ठीक है। चीज़ें जो बदल रही हैं, ये नेगेटिव फोर्सेस जो हैं आपको डार्क साइड में लेकर जाना चाहती हैं, लेकिन आपके साथ अदृश्य शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं जो आपको इस डार्क फोर्सेस से बचा रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपके जीवन में ग्रोथ आ रही है। स्टेबिलिटी का कार्ड है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेल्थ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली, लॉन्ग टर्म सक्सेस का कार्ड है ये। आपको ना डिवाइन वो स्टेबिलिटी देने वाले हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए है। एक फैमिली हैप्पीनेस आपके जीवन में आ रही है जिससे आपकी वेल्थ जो है वो और जनरेट होगी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी आपको, ठीक है। जो भी कोई टेंशन है उसे रिलीज़ करें, पुरानी एनर्जी से निकलें। केयरिंग, इमोशनली स्टेबल एंड इंट्यूटिव। देखा जाए तो कुछ ऐसा है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत केयर करते हो, बहुत केयरिंग हो और इमोशनली भी स्टेबल हो और आप बहुत इंट्यूटिव हो, ठीक है। आप ना इतने इनोसेंस हैं ना कि आपके इनोसेंस का फ़ायदा लोग उठाते हैं, ठीक है। लेकिन आपके अच्छे गुणों, आपके अच्छे कर्मों का फल डिवाइन आपको दे रहे हैं। ईश्वर आपको आपके अच्छे कर्मों का फल जो है वो दे रहे हैं। ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आपको क्या आपके जीवन में करना है और किस एनर्जी से आपको निकलना है। डिवाइन जो है ना आपके साथ हैं और आपको ये बोला जा रहा है कि एंड अदर्स और टू ट्रीट पीपल विद कंपैशन एंड सिंपैथी। आप ना ज़्यादा खुद को इतना ज़्यादा भी इमोशनल मत हो जाइए कि किसी की नेगेटिव एनर्जी को आप अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें, जो कि आपको ही हार्म करे, आपको ही दुखी करे, आपको ही जो है स्ट्रेस में डाले, ठीक है। आप जब भी दुखी होते हो ना, ज़्यादातर दुखी आप लोगों से होते हो। जब कोई आपको ना इमोशनली नेगेटिव एनर्जी सेंड करता है, जब कोई आपको कुछ भी कह देता है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, ठीक है।
जब कोई आपको कुछ भी कहता है तो आप उसे दिल पे ले लेते हो, कोई भी बात को आप दिल पे बहुत जल्दी लेते हो, ठीक है। आप अपनों से बहुत प्यार करते हो, अगर आपके अपनों में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना तो आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो, स्ट्रेस में चले जाते हो। हाँ ठीक है, डिवाइन ये बोल रहे हैं कि ठीक है कि आप अपनों की परवाह करते हो, लेकिन अपना भी ख्याल रखना ज़रूरी है। आप अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि जब ऑरा वीक होता है तभी ये नेगेटिव फोर्सेस जो हैं अटैक करती हैं। इसलिए मेडिटेशन का बोला जा रहा है आपको कि मेडिटेशन करना है, खुद के साथ कनेक्ट करना है, सेल्फ लव करना है और अपने आप को सेफ रखना है, प्रोटेक्टेड रखना है हर नेगेटिविटी से, लोगों की नेगेटिव बातों से, ठीक है। अब बच के रहना है। ईश्वर आपको गाइडेंस भेज रहे हैं ऑलरेडी। ये गाइडेंस तभी आपको मिल रही है क्योंकि डिवाइन जो है ना आपको इससे निकालना चाहते हैं। डिवाइन आपके साथ हैं, डिवाइन आपकी रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए ये गाइडेंस आपको मिल रही है। जो भी कुछ ऐसा है, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पास आकर दूसरों की बातें करते हैं, ठीक है, हमारा भी टाइम वेस्ट करते हैं और अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं। और फिर क्या होता है, पहले ऐसा हो जाता है, आप ऐसे हो कि पहले आप जब उनकी बातें सुनते हो ना तो बाद में आप जो है उनकी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हो, जो कि आपको ही हार्म करती है, ठीक है। आपको ही जो है ना आपकी ग्रोथ में एक बाधा बन रही है वो चीज़। तो ऐसे आपको नहीं करना है। ऐसे लोगों से ना जितना हो सके डिटैच्ड रहें, दूरी बनाएं ऐसे लोगों से। हमेशा उन लोगों को अपनी लाइफ में उनके साथ अटैच्ड होइए जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएं, जो कि किसी की बुराई ना करें बल्कि आपको जो है और ज़्यादा गाइड करें, आपको पॉजिटिव रखें, ठीक है। और आप जिनसे मिलकर ना एकदम आपको फील हो कि आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, आपका ऑरा जो है ना इससे प्रोटेक्ट रहता है। कुछ ऐसी एनर्जी फील हो रही थी कि ऐसे लोग आपके सराउंडिंग में हैं जो दूसरों की बुराई करते हैं, ठीक है, और आपके सामने। तो इससे क्या होता है, वो लोग तो चले जाते हैं लेकिन उनकी बैड एनर्जी आपको सेंड हो जाती है, जो कि आपकी ग्रोथ में बाधा डाल रही है। तो अगर आप चाहते हो कि ये बाधा जो है हट जाए तो आपको डिवाइन की वो गाइडेंस को फॉलो करना होगा। जब आप इस चीज़ से निकल जाओगे, ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस आपके जीवन में, अवेकनिंग का जब फेज़ चल रहा है तो डिवाइन इसीलिए आपको एक एक करके उन सभी बुरे लोगों से दूर कर रहे हैं, नेगेटिव लोगों से दूर कर रहे हैं और आपके अंदर एक क्लीनिंग चल रही है, ठीक है। और ये क्लीनिंग जो है ना आपके अंदर बैलेंस लेकर आ रही है, हार्मनी लेकर आ रही है। और अब आपको ये बोला जा रहा है कि अब आपको दोबारा से इस एनर्जी से कनेक्ट नहीं होना है और ये ग्रोथ आपके रास्ते में है। इसे पहचानिए, इसे एनालिसिस कीजिए, इनके लिए एक्शन लीजिए। जो भी आप अगर वर्क कर रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा कि वेल्थ आपको देखने को मिल सकता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपके जीवन में आ रही है, ग्रोथ आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं कि आपके रास्ते में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आ रही हैं, ठीक है। और डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। फोकस्ड रहें, सरेंडर करें और आगे बढ़ते रहें। चीज़ें भले ही अभी समझ में नहीं आ रही हैं लेकिन धीरे धीरे सब कुछ आपके सामने रिवील होगा, ठीक है। मैजिकली, सडनली कुछ ना कुछ हो सकता है जो एक बड़ी ग्रोथ आपको देगा, बड़ी सफलता आपको देगा, जो आपकी फैमिली के लिए भी होगी और आपके लिए भी होगी। एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप फील करोगे कि आप बिल्कुल सिक्योर हो, ठीक है, स्टेबिलिटी है आपके पास, आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो। सो क्लेम दिस एनर्जी। क्लेम करने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और टाइप करना है हर हर महादेव जी। आप सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो, इसलिए बिल्कुल भी चिंता ना करें। जो आपका है वो आपको ही मिलेगा, आपकी तरफ ही आएगा, उसे खुला छोड़ दीजिए। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।